यदि आप भी अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं और यूट्यूब पर कई सारे वीडियो को देखने के बावजूद भी आपको अच्छे से अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती, तो आज के इस वीडियो में हम जो है बेसिक टू एडवांस अंग्रेजी आपको पढ़ना सिखाएंगे कि आप अंग्रेजी को छोटे से लेकर बड़े शब्दों को आप कैसे पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर आपको तरीके बताए जाएंगे वो तरीके सिर्फ पढ़ने या सुनने से आपको अंग्रेजी पढ़ने बिल्कुल नहीं आएगी। आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करनी है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे ढंग से आपको अंग्रेजी पढ़ने आएगी। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो देखने पर यदि तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम जो है नियम नंबर 9 को देखेंगे। अब भाई नियम नंबर 9 क्या खास है? ये बहुत ही खास नियम है। ये एक ऐसा नियम है जो आपके अंग्रेजी पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि नियम को यदि आप ध्यान से देखो तो इस नियम में एक मात्रा है। क्या मात्रा है? मात्रा यह है कि जब AI के बाद, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में AI के बाद आर आता है तो AI को ए के मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल तौर पे दोस्तों अगर आप ध्यान देना चाहो, जैसे यहाँ पर एक शब्द है, यहाँ पर क्या है? एक शब्द है, इसको हम चेयर पढ़ते हैं। तो हमने चेयर क्यों पढ़ा है? क्योंकि CH का च हो गया। ठीक। अब क्या लिखा हुआ कि AI के बाद यदि आर आए तो ए पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। तो अब ए की मात्रा क्या होती है? इस तरह से ए की मात्रा होती है तो ए हो गया। फिर य है तो य को हमने य लगा दिया। अब उसके बाद देखो आर है, आर की हिंदी क्या होती है? र होती है। तो क्या हो गया? चेयर। तो इसी प्रकार से हम अंग्रेजी में किसी भी शब्द में AI के बाद अगर आर आए तो AI को हम ए की मात्रा पढ़ते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार चेयर हुआ, हेयर हुआ, रिपेयर हुआ, फेयर हुआ, एयर हुआ, स्टेयर हुआ और पेयर हुआ। इस बात को ध्यान दीजिए। आपका नाम किस शब्द से आता है, यानी किस लेटर से आता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि बताएंगे तो आपका जो नाम होगा उस नाम का भी लेटर हम यहाँ पर रखकर उसको जरूर पढ़ेंगे कि आपका नाम में कौन सी मात्रा आती है। तो जरूर अपना नाम कमेंट करके प्यारे बच्चों जरूर लिखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए 10वां नियम की ओर चलते हैं जो बहुत ज्यादा आपके लिए खास है। ठीक है, 10वां नियम देख सकते हैं क्या है? 10वां नियम है कि जब भी AU एक साथ आए तो उच्चारण औ की मात्रा के रूप में हो गया। यानी अंग्रेजी में जब भी AU ना साथ आए तो उसका उच्चारण औ की मात्रा के लिए किया जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल तो पे देखे दोस्तों, तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा। पहले बता दूं, GHT को हमेशा ट पढ़ते हैं, यानी GH हमेशा साइलेंट होता है और T को ट पढ़ते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए नियम क्या बोल रहा है कि AU को हमेशा औ की मात्रा पढ़ते हैं। औ तो कैसे हुआ? जैसे जैसे सी है तो सी का क्या होता है? क हो गया। AU को क्या पढ़ेंगे? औ पढ़ेंगे तो हो गया औ। अब जो GHT है इसमें GH हमेशा साइलेंट होता है, हम सिर्फ T को पढ़ते हैं तो हो गया टी। तो क्या हो गया? कॉट हो गया। ठीक है, कॉट हो गया। फिर उसी प्रकार आप यहाँ पर देखें, कॉट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये डॉक्टर है, डॉक्टर कैसे पढ़ेंगे? जैसे डी का ड हो गया, AU का औ हो गया और GHT को हम सिर्फ ट पढ़ते हैं, ट हो गया और ER को हम र पढ़ दिए तो क्या है? डॉक्टर। इस प्रकार कॉट, डॉक्टर, नॉटी और कॉज हम इसको पढ़ेंगे। इस बात को याद रखिएगा। AU को औ की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। 11वां नियम को देखिएगा, जब AW साथ आए तो उच्चारण तो अभी औ का होगा। यानी कभी कभी AW साथ यानी ए के साथ W आए तो भी हम उच्चारण औ का करेंगे। जैसे लॉ, रॉ, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मिस होता है ना, जो जूस पीता है ऐसा पाइप टाइप का, क्लॉ, सौ, फॉन, इस तरीके के शब्द हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।